तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सीवेज के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सीवेज के बारे में, ठीक है। तो सीवेज मतलब आप जानते हो क्या होता है, 2 नंबर की पानी में डाल दी और जो है क्या बन गया, सीवेज बन गया, ठीक है। या फिर ठीक है, तो किचन वेस्ट सीवेज में आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, सीवेज। ये बात ध्यान में रखना, गंदा पानी रहेगा उसमें, और उसमें जो है जो गंदा पानी होता है उसको क्या कहते हैं अपन, सीवर लाइन। सीवर लाइन, तो ये वही है सीवर लाइन, सीवेज, है ना। तो देखो भाई, 2 चीजें होती है सीवेज में, एक होती है ऑर्गेनिक मैटर और एक होता है इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। एक क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक मैटर, और दूसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। देखो याद रखना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है पूछूंगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है पूछूंगा बेटा, है ना। ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या होता है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अगेंस्ट कोई भी अगर चीज हो तो वो क्या कहलाई जाएगी, इनऑर्गेनिक। जैसे इनऑर्गेनिक में नाइट्रोजन क्या है बेटा, नाइट्रोजन और सल्फर हो गया, है ना। तो नाइट्रेट आ गया, ये सब हो गया, तो वो क्या कहला जाएगा, इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी हम ये पानी है अपन के पास, क्या बेटा, पानी है, पानी के अंदर हम जब भी क्या डालेंगे, कचरा डालेंगे। क्या डालेंगे पानी के अंदर, कचरा डालेंगे, ठीक है। अब तो कौन सा कचरा आप डालोगे, वही वेस्ट मटेरियल जो भी था, है ना, वो अपन ने डाला। तो क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो खाते हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं। आ रही है समझ में। तो जो हमारे लिए वेस्ट है उनके लिए वो खाना है, ये बात ध्यान रखना। और उनका लिए डिनर है, वो क्या है उनके लिए, डिनर है उनका, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या करते हैं बैक्टीरिया, क्या करते हैं, ये रहे बैक्टीरिया, जो खुश हो रहा है बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर लेता है ना। ऑर्गेनिक मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल था वो लिया, ऑक्सीजन ली, ठीक है। ऑक्सीजन कहां से लेगा, पानी से ही ऑक्सीजन ले लेगा, पानी ऑक्सीजन कहां से लेगा, पानी से ही ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। सर ऑक्सीजन पानी में कहां से आई, कोई बता सकता है ऑक्सीजन पानी में कहां से आई? तो देखो, 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, 2 तरीके के पर्सन होते हैं, है ना। एक मूर्ख होता है और एक, ठीक है, एक जो है सही आदमी होता है ना। तो एक हो गया मूर्ख, है ना। वो क्या सोचता है, पानी से ऑक्सीजन कैसे आती होगी, कैसे आती होगी, वो क्या सोचता है, भाई पानी है, H2O है ना, उसमें से जो है टूटेगा तो क्या बचेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, है ना। तो जरूर यहाँ से ऑक्सीजन आ जाती होगी पानी में से, है ना। तो ये तो था मूर्ख कैटेगरी का आदमी। और जो दूसरा पर्सन होता है वो क्या कहाँ से लाता है, वो कैसे होता है, अगर हम बात करें तो सुनना ढंग से, कहाँ से आती है ऑक्सीजन, पानी में ही, पानी में ही डिजोल्व फॉर्म में। जैसे ये पानी है, आज ब्लू है पानी, ब्लू ही होता है पानी, है ना, ब्लू है ये पानी आपका, है ना। तो इस पानी में ही जो है ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। ऑक्सीजन क्या रहती है, डिजोल्व फॉर्म में रहती है। जैसे आपके सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, जैसे आपके सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, वैसे ही पानी में क्या रहती है, ऑक्सीजन रहती है। ये बात ध्यान में रखना। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल लेगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो लिया, ऑर्गेनिक मटेरियल लिया, ऑक्सीजन लिया, और क्या बनाया, CO2 और ATP, क्या बनाई उससे, एनर्जी बनाता है उससे। क्या बनाता है बेटा वो, सिंपल सी बात है, जो हम वेस्ट मटेरियल डालते हैं, जैसे हम 2 नंबर कहते हैं, वो क्या है, अनडाइजेस्टेड है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टेड। हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो हमने निकाल दिया, पर उसको कौन डाइजेस्ट कर पाता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो अच्छा ये बताओ, किसकी पाचन शक्ति अच्छी है, बैक्टीरिया की या हमारी, बताओ जरा, किसकी पाचन जो शक्ति है, या कहो मेटाबॉलिज्म कहो, डाइजेशन कहो, किसकी शक्ति पावरफुल है, बैक्टीरिया की। किसकी, बैक्टीरिया की। तो जो वेस्ट है उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है। मतलब वेस्ट क्या होता है, जो वेस्ट क्या होता है, जो हम पचा नहीं पा रहे वो हम निकाल देते हैं, वेस्ट मटेरियल जो हम पचा नहीं पा रहे, है ना। तो बैक्टीरिया क्या करता है, वो जो वो भी उसको भी पचा लेता है, ठीक है। और क्या रिलीज करता है, CO2, और उससे एनर्जी मिलती है, उससे एनर्जी लेता है, वेस्ट मटेरियल से क्या लेता है ये बैक्टीरिया, एनर्जी रहता है और खुश रहता है। आ रही बात समझ में। तो ये बात ध्यान में रखना। पर इससे क्या होता है, देखो, इसने किससे ऑक्सीजन ली, हवा से ऑक्सीजन ली बैक्टीरिया ने, या फिर यही वाली ऑक्सीजन ली बैक्टीरिया ने, बताओ जरा। ये जो कोशिश करनी, सर आवाज नहीं आ रही। इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने ये वाली ऑक्सीजन ले ली,
क्या ले ली, गाड़ी ऑक्सीजन ले ली और जो है वेस्ट मटेरियल ले लिया, क्या ले लिया, वेस्ट मटेरियल जो है गंदा गंदा कैसे निकाल रहा हूँ, वेस्ट मटेरियल ले लिया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। चलो अब देखो, ये इनऑर्गेनिक वेस्ट की बात कर रहा हूँ, सुनो। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, नाइट्रेट और फॉस्फेट। कौन कौन से होते हैं बेटा, नाइट्रेट और फॉस्फेट। मैंने आपको बताया कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ दो तो नाइट्रोजन हुए, फॉस्फोरस हुआ, तो ये जो इनके कंपाउंड्स होते हैं ना, नाइट्रेट फॉस्फेट, ये क्या कहलाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। क्या कहलाए जाते हैं बेटा, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे मान के चलो यहाँ पर तो क्या हुआ था, यहाँ पर तो क्या हुआ था बेटा कि ये आपका जो बैक्टीरियाज थे, क्या थे, जो बैक्टीरियाज थे वो पूरा पूरा सीवेज खा रहे थे और ऑक्सीजन को कम कर रहे थे, जिससे फिशेस मर रही थी, जिससे क्या हो रही थी, फिशेस मर रही थी। तो जो बैक्टीरिया, जो जो ये बैक्टीरिया है, क्या है बेटा, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। इसी को ही अपन कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, बायो, बीओडी या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या क्या इसको क्या कहते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बीओडी क्या होता है, कितनी ऑक्सीजन चाहिए उनको, बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को वेस्ट को निपटाने के लिए, वेस्ट को निपटाने के लिए। ठीक है, तो जिसकी बीओडी ज्यादा होगी, बीओडी ज्यादा यानी क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा। और अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी बेटा तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन जो होगा फिर लेक्स में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेक्स में क्या हो जाएगा, कम। और जब ऑक्सीजन लेक में कम हो जाएगा तो क्या होगा, फिश ज्यादा मरेंगे, फिश ज्यादा मरेंगी। ठीक है, फिश ज्यादा मरेंगी। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना। दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि जिस जिस भी पानी का बीओडी ज्यादा है, जिस भी पानी में बीओडी, बीओडी क्या है, ज्यादा है जिस भी पानी का, यानी उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए, मतलब क्या है, ज्यादा वेस्ट मटेरियल डला हुआ है, ज्यादा वेस्ट मटेरियल भी ज्यादा डला हुआ है किसमें, पॉन्ड के अंदर। ठीक है, यानी मतलब वो, इसका मतलब ज्यादा पॉल्यूटेड है, यानी इसका मतलब क्या है, वो पॉल्यूटेड ज्यादा है। ये बात ध्यान में रखना, आई बात समझ में। तो सब क्या है, ज्यादा का इरादा, सब क्या है, ज्यादा का इरादा। अगर बीओडी ज्यादा तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो बैक्टीरिया की होगी वो भी ज्यादा, पॉल्यूटेड वाटर, जो पॉल्यूटेड होगा वाटर वो भी पॉल्यूटेड रहेगा। ठीक है, पानी जो रहेगा वो भी पॉल्यूटेड रहेगा। ठीक है, और वेस्ट मटेरियल जो होगा उसमें भी वो जरूर, उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात ध्यान में रखना। तो सीधी सी बात, कॉन्सेप्ट ये है, जिस भी पानी का बीओडी ज्यादा होगा उसका मतलब वो उतना ज्यादा पानी क्या है, ज्यादा पॉल्यूटेड है। आई बात समझ में। ठीक है, और अगर बीओडी कम होगा, बीओडी क्या होगा, कम होगा, तो पॉल्यूशन लेवल क्या होगा, पॉल्यूशन लेवल क्या होगा उस बॉडी पानी का, कम होगा। ये बात ध्यान में रखना। इतनी बात सबको समझ में आई, ये पहले ही बता चुका हूं मैं, पहले ही, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं ये। अगर मैं बात करूं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की तो समझते जाना। देखो, जैसे मान के चलो ये प्लांट, ये पॉन्ड है, पॉन्ड में क्या होगा, पानी होगा, सीधी सी बात है, तभी उसको पॉन्ड कह रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, पानी होगा। ठीक है,
आ रही है समझ में? तो अब सुनो ढंग से, ये जो पानी है इसमें क्या है, बहुत सारे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स है। पानी में क्या है, बहुत ज्यादा नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स है, ठीक है। अब जब ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स पानी में आ गए। तो न्यूट्रिएंट्स पानी में आने से क्या होगा, वहां पर जो है, जो भी अगर कोई प्लांट होगा तो हाल उग जाएगा वहां पर, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स है, पानी है, यही तो चीजें चाहिए उसको। पानी है, सनलाइट है, न्यूट्रिएंट है, सब तो है, तो उस पानी में क्या हो गया, उग जाएंगे, प्लांट उग जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उस प्लांट पानी में उग जाएंगे। सर ये तो अच्छी बात है, प्लांट उगेंगे तो वो ऑक्सीजन लेंगे, सॉरी ऑक्सीजन छोड़ेंगे, है ना, प्लांट उगेंगे तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन देखो जरा, ये प्लांट उगे हैं तो प्लांट मरेंगे भी, तो प्लांट मर गए, क्या हो गए, प्लांट। और जब प्लांट मरेंगे तो कौन आएगा फिर से, बैक्टीरिया। कौन आएगा फिर से, बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया आएगा और इन प्लांटों को क्या करेगा, ये खाएगा, और प्लांटों को खा करके क्या यूज कर जाएगा, पानी की ऑक्सीजन भी यूज कर जाएगा। पानी की क्या यूज कर जाएगा, ऑक्सीजन भी यूज कर जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि सीधी बात है, उसको क्या चाहिए होता है बैक्टीरिया को काम करने के लिए, बैक्टीरिया को खाने के लिए क्या चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए। बैक्टीरिया को खाने के लिए इस प्लांट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? तो अब ये इस तरीके से ये रहेगा। अब सुनो, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। इसमें उल्टा हम सोच रहे थे कि प्लांट लग जाएंगे तो ऑक्सीजन बल्कि और आएगी, ऑक्सीजन ये प्लांट छोड़ेंगे पानी के अंदर ऑक्सीजन, उल्टा हो रहा है, बल्कि मर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन लग रही है। दूसरी बात ये है कि जब बहुत सारे प्लांट्स, जब बहुत सारी नाइट्रेट और फॉस्फेट आएगी, जब बहुत सारी नाइट्रेट और फॉस्फेट पॉन्ड में आएगी, तो बहुत सारे प्लांट उगेंगे, और जब बहुत सारे प्लांट उगेंगे तो बहुत सारे मरेंगे भी, और जब बहुत सारे मरेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा नीचे पहाड़ बन जाएगा प्लांट्स का, प्लांट ही प्लांट हो रहेंगे इतने सारे। तो ऐसे में लेक्स क्या हो जाएगी, शैलो हो जाएगी। लेक क्या हो जाएगी फिर, शैलो, क्योंकि पहले लेक में पानी यहाँ तक था, पहले लेक में पानी कहाँ तक था, यहाँ तक था पानी पूरा का पूरा, लेकिन अब पानी कहाँ तक है, यहाँ तक है पानी, समझ लो। फिर उसके बाद पानी यहाँ तक रह जाएगा, फिर पानी यहाँ तक रह जाएगा, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, सारा पानी खत्म। ये लेक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लैंड में। इसे कहते हैं यूट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है, ज्यादा नाइट्रेट और फॉस्फेट की वजह से, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की वजह से, पॉन्ड में अगर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे ज्यादा तो वो भी सही नहीं है, तो उससे क्या होगा, लेक का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, ड्राई लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी लेक। लेक किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, ड्राई लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब क्या है, आप देखने की कोशिश करो जरा। ये है आपके ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हो रहा है, देखो। ये तो आपको पता ही है, पता ही था कि यहाँ पर जो प्लांट्स वगैरह मरेंगे तो फिर उससे वो यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन में क्या होगा, यूट्रिफिकेशन का मतलब ये होते हैं जब पानी के अंदर बहुत सारा नाइट्रेट्स और फॉस्फेट आ जाए, तो पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो एक्सेस में हो जाते हैं, और फिर उसकी वजह से लेक जो हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, जब लेक, जैसे अपन, जो इंसान है बुढ़ा होता है ना, तो ऐसे ही जो है, जब लेक बुढ़ी होती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैंड में। लेक्स बुढ़ी होकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैंड में। तो ये बात ध्यान रखना, छोटे छोटे तालाब जो है आगे जाके जब उनकी एजिंग हो जाती है, 100,000 साल बाद, है ना, 1,000 साल बाद लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन सुनो, हम हरकती लोग हैं, हम क्या है, हम क्या क्या करवा रहे हैं, एसिलरेटेड यूट्रिफिकेशन करवा रहे हैं बेटा। क्या करवा रहे हैं, एसिलरेटेड यूट्रिफिकेशन। एसिलरेटेड यूट्रिफिकेशन किसकी वजह से हो रही है, एसिलरेटेड यूट्रिफिकेशन। एसिलेटेड यूट्रिफिकेशन किसकी वजह से हो रही है, ह्यूमंस की वजह से बेटा। किसकी वजह से हो रही है, ह्यूमंस की वजह से हो रही है एसिलेटेड न्यूट्रिफिकेशन। उसमें क्या होता है, उसमें ये है कि एसिलेटेड न्यूट्रिफिकेशन में ये हो रहा है कि, समझते जाना, एसिलेटेड यूट्रिफिकेशन में ये ह्यूमंस की वजह से यूट्रिफिकेशन तेजी से हो रही है। जो लेक 1,000 साल में बूढ़ी होकर के लैंड बननी थी, अब 100 साल में ही क्या हो जा रहा है, लैंड बन जा रही है। इसे कहते हैं एसिलरेटेड यूट्रिफिकेशन। इसे क्या कहा जाता है बेटा, एसिलरेटेड यूट्रिफिकेशन। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब अब तेजी से, एसिलरेटेड मतलब तेजी से क्या हो रही है, यूट्रिफिकेशन हो रही है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो नेचुरल एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू इनऑर्गेनिक मैटर, इसको क्या कहते हैं, यूट्रिफिकेशन। एजिंग हो जाना लेक्स की ड्यू टू किसकी वजह से, ऑर्गेनिक मैटर या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से होते हैं, नाइट्रेट्स और
फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट। चलो ये तो हो गया यूट्रिफिकेशन खत्म। अब अपन बात कर रहे हैं एल्गेल ब्लूम के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? एल्गेल ब्लूम के बारे में या एल्गे ब्लूम के बारे में। देखो क्या होता है कि ये जो पानी है पड़ा रहता है, तो इसके ऊपर ऊपर से जब नाइट्रेट्स और फॉस्फेट ज्यादा आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? नाइट्रेट्स और फॉस्फेट ज्यादा आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? एल्गी ग्रो हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? एल्गी ग्रो हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखना। ये जो एल्गी ग्रो हो जाएगी, ठीक है, इससे क्या होगा? ये हरी कलर की होगी। इससे क्या होगा? एक तो बदबू आएगी, ऊपर से क्या आएगी? स्मेल आएगी। क्या आएगी? स्मेल। दूसरा क्या आएगा? बैड कलर। क्या आएगा? कलर जो है बहुत ज्यादा क्या आएगा? खराब आएगा, बदबू। मतलब कलर देखो, हरा कलर का पानी हो जाएगा, कैसा लगेगा? गंदा सा। ब्लू कलर की जगह हरा कलर का गंदा पानी लगता है, साफ साफ। तो बैड कलर, स्मेल, और जो है साथ साथ ये एल्गे जो ऊपर उगती है ना, ये केमिकल भी रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? केमिकल भी रिलीज करती है, टॉक्सिक केमिकल। जो अगर ये वाले गंदे एल्गे वाले पानी को अगर किसी ह्यूमन ने या किसी काऊ ने पी लिया इस पानी को, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? तुरंत डेथ हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी उसकी? तुरंत डेथ हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसे कहते हैं एल्गल ब्लूम। इसे क्या कहते हैं बेटा? एल्गल ब्लूम कहते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना, जो भी इंडस्ट्री से निकलता है, उसमें क्या होता है? कैडमियम, मरकरी, जी कहते हैं, मरकरी का साइन पता होगा, लेड, पीबी, है ना, कॉपर, सीयू, है ना। तो ये जो है, ये जो बेस मटेरियल है, ये पानी में जा रहे हैं। और जो है क्या होता है, समझने की कोशिश करना। बायोमैग्निफिकेशन। क्या? बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि, ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं एक, आप ये देखो, जैसे ये मान के चलो, बायोमैग्निफिकेशन है इंडस्ट्रीज एज वेल एज एग्रीकल्चर वेस्ट। इंडस्ट्रीज का वेस्ट कौन सा होता है? कैडमियम, मरकरी, लीड और कॉपर। और एग्रीकल्चर का वेस्ट क्या होता है? जैसे डीडीटी। जैसे डीडीटी, वो क्या है? एग्रीकल्चर वेस्ट है बेटा। एग्रीकल्चर वेस्ट कौन सा है? डीडीटी। पता है डीडीटी? पेस्टिसाइड्स। तो एग्री इंडस्ट्रियल वेस्ट तो ये हो गया। बताओ जरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन सा हो गया? इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन सा हो गया? इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया तुम्हारा मरकरी वगैरह, है ना, मरकरी वगैरह, ठीक है, कॉपर वगैरह। और बताओ जरा वो क्या हुआ? एग्रीकल्चर वेस्ट कौन सा हो गया? एग्रीकल्चर वेस्ट कौन सा हो गया? जैसे पेस्टिसाइड्स। जैसे पेस्टिसाइड्स कौन से पेस्टिसाइड? जैसे उसमें क्या होती है? पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स में डीडीटी होती है बेटा। क्या होती है? डीडीटी होती है। ये बात ध्यान में रखना। तो ये क्या होता है, जब जैसे मान के चलो ये पानी में आ गई डीडीटी, पानी में क्या आ चुकी है बेटा? डीडीटी आ चुकी है। जब पानी में डीडीटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? डीडीटी आ जाएगी पानी के अंदर, तो फिर क्या होगा? इसको कौन खाएगा? जू प्लैंक्टॉन्स। क्या खाएगा? कौन खाएगा? अब जू प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं, एक एक जैसे जीडीटी कितनी है? 0.03 ppb, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन। इसको कौन लेगा? जू प्लैंक्टॉन्स खाएंगे। अब मुझे बताओ, फिश जो होगी, एक जू प्लैंक्टॉन्स को खाएगी स्मॉल फिश, या बहुत सारे? बहुत सारे जू प्लैंक्टॉन्स को खाएगी, तो इसमें डीडीटी और जमा हो जाएगा। फिर अब ये जो लार्ज फिश होगी, और भी ऐसी फिश खाएगी डीडीटी वाली। एक फिश खाएगी डीडीटी वाली, या बहुत सारी? बहुत सारी। जो है, जो लार्ज फिश होगी, बहुत सारी स्मॉल फिश खाएगी डीडीटी वाली। कौन सी वाली? डीडीटी वाली। और सबसे एंड में ये बर्ड्स खाती है। फिश क्या खाती है? बर्ड्स। तुमने देखा होगा बर्ड्स क्या खाती है? जैसे ईगल हुई, वल्चर वगैरह हुई, ये सब क्या खाती है? कई ऐसी बर्ड्स होती है, क्या खाती है? फिशेस खाती है। क्या खाती है? फिशेस खाती है। ये फिशेस बहुत एक खाती है जीवन काल में बहुत सारी। तो बहुत सारी डीडीटी वाली फिशेस खाएंगी। तो सबसे ज्यादा बताओ डीडीटी कहाँ आएगा? सबसे ज्यादा डीटी कहाँ आएगा? बर्ड्स में। सबसे कम तो इधर है ही। लेकिन जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे, ट्रॉफिक लेवल, ये क्या है? ट्रॉफिक लेवल है। इसने इसको खाया, जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश ने खाया, स्मॉल फिश ने लार्ज फिश को खाया, सॉरी, स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया, लार्ज फिश को बर्ड्स ने खाया। तो ये क्या है? ये ट्रॉफिक लेवल है। तो जैसे जैसे अपन ट्रॉफिक लेवल पर ऊपर जा रहे हैं, तो डीडीटी का लेवल बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पहले था 0.03 ppb, फिर 0.04 ppm, 5/मिलियन, फिर 0.5, 0.5 से 2 ppm, बढ़ा है ना, 0.5 से 2, 2 से फिर 25 ppm। समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा वो किस में होगा? बर्ड्स के अंदर। तुमने देखा होगा कि ईगल वगैरह आजकल कम हो चुकी है। तुमने देखा आजकल ईगल वगैरह, वल्चर वगैरह कम हो गए हैं। क्यों? क्यों कम हो गए?
क्योंकि उनमें जमा होता जा रहा है। क्या जमा होता जा रहा था? ये लेड, मरकरी और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये जमा होते जा रहे थे और ये मर जा रही थी, तभी ये कम होते जा रहे हैं। क्या होते जा रही है बर्ड्स? ये वाली कौन सी वाली जो फिशेस को खाती है वाली बर्ड्स क्या होती जा रही है? कम। कौन सी? जैसे वल्चर हुआ, ईगल हुआ, ठीक है। ये इसलिए कहते हैं इसे बायो मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं इसे? बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या? इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट एट सक्सेसिव लेवल। इंक्रीज होता जा रहा है। और इंक्रीज क्या होता जा रहा है? वेस्ट मटेरियल जमा इकट्ठा होता जा रहा है एट सक्सेसिव टॉपिक लेवल पे। इससे ज्यादा इसमें होगा, इससे ज्यादा इसमें वेस्ट मटेरियल होगा, इससे सबसे ज्यादा इसमें वेस्ट मटेरियल होगा सबसे एंड में, और ये मर जाएगा क्योंकि इतना झेल ही नहीं पाएगा। भाई ये थोड़ा बहुत तो ये डीडीटी झेल रही थी, ये भी थोड़ा बहुत झेल रही थी। इसके बाद बहुत सारी इसने फिशेस खा ली डीडीटी वाली। इसने क्या की? बहुत सारी लार्ज फिशेस को खा लिया डीडीटी वाली, तो ये जो है झेल नहीं पाया और ये मर गया। वल्चर है, इस तरीके से कम होते जा रहे हैं वल्चर वगैरह। ठीक है, तो इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसे क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। तो ये आपका खत्म हो गया। अब बस अपन एक काम और पढ़ेंगे, एक जो है इसकी केस स्टडी और करेंगे वाटर। तो वाटर पॉल्यूशन में जो है हमने क्या क्या देख लिया? वाटर पॉल्यूशन में क्या क्या देखा बताओ जरा? वाटर पॉल्यूशन में क्या क्या देखा? सबसे पहले अपन ने सीवेज के बारे में देखा था कल, याद है आपको? सीवेज के बारे में देखा। फिर उसके बाद और क्या पढ़ा अपन ने? यूट्रिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन देखा अपन ने। और क्या पढ़ा? बीओडी देखी अपन ने, देखा बीओडी। और क्या देखा अपन ने? बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन। और क्या पढ़ा है? और देखो क्या पढ़ा, बीओडी के बारे में पढ़ा। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट सीवेज के बारे में पढ़ा, है ना? ठीक है, यूट्रोफिकेशन पढ़ा, एस्केलेटेड एल्गल ब्लूम्स, एल्गल ब्लूम्स के बारे में पढ़ा, बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा। ठीक है, तो याद रखना भाई, ये क्या एक और क्या आ जाएगा इसमें? एल्गल ब्लूम्स के बारे में पढ़ा। और इसमें बस एक चीज और पढ़ेंगे, वो है केस स्टडी। क्या पढ़ेंगे? केस स्टडी। वो अपन कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे वो? कल पढ़ेंगे केस स्टडी। बाकी